अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बेसिकली बात करेंगे नेगेटिव कैश फ्लो की। नेगेटिव बेसिकली क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो बिजनेस की बैकबोन है। हम बेसिकली पहले बिजनेस की तरफ जाएं, क्योंकि हम सब बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास तीन कैटेगरीज में हमने काम करना शुरू करा है। एक, वो लोग हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने नए आइडियाज लेके आए और वो नए आइडियाज लेके मार्केट में जा रहे हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमने मार्केट को भी डिस्कस करा, ब्लू प्रिंट मार्केटिंग को भी डिस्कस करा और जो चैलेंजेस उनके सामने आए हैं उनको फिर हमने सोल्यूशंस भी निकाले हैं और मुसलसल इसके हवाले से हम बैठ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और वन टू वन सेशंस भी हो रहे हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो है कि जो स्टार्टअप्स है, जिनके पास ना कि कोई काम सोच लिया है, अब वो करना है, उसके अंदर कोई न्यू इनोवेशन नहीं है, रेगुलर कोई काम है, उसी काम को लेके आगे बढ़ना है। जैसे बहुत सारे बिजनेस को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और जो बिजनेस डेवलपमेंट पे वो लोग काम करेंगे जो न्यू बिजनेस कोई सोच के लेके आए हैं ना, वो लोग जो है बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि उनके साथ ऐसे लोग कनेक्ट हों कि जो उनके नए बिजनेस को नए अंदाज में लेके आगे बढ़े। जैसे उनके वालिदैन का बिजनेस है, अब उस बिजनेस को आगे किस तरह से लेके जाना है, क्या उसकी प्लान की स्ट्रेटेजिक टूल्स होंगे। कि एक स्टूडेंट बिरयानी थी, हम कई दफा इसकी मिसाल ले चुके हैं कि वो सदर में एक छोटा सा किया था। अब आज जो है स्टूडेंट बिरयानी की कई रेस्टोरेंट्स है, कई चीज, मगर हमारे साथ जो है उसको उन्होंने इंगेज करके उसके अंदर जो है सोलर का बिजनेस कर रहे हैं, अरसल कर रहे हैं। अब अरसल सोलर का बिजनेस कर रहे हैं, सोलर एक नई चीज नहीं, वो उसके अंदर इनोवेशन कितनी करनी है, उसको डेवलपमेंट अगर नहीं करेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे जैसे एक वक्त में कोडेक आती थी कि फिर वो पिक्चर्स को रखते थे, मगर अब जो है उस कैमरे की रील की जरूरत ही नहीं है। तो उनका बिजनेस डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं है। इन कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, आज उसको कोई नहीं जानता। इस तरीके से हमें जो है अपनी बिजनेस को डेवलप, अब इसकी चैलेंजेस है मुख्तलिफ, जो जिसका हमें सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ टूल्स के हवाले से और मुख्तलिफ कहीं कस्टमर बिहेवियर का मसला है तो कहीं पे कुछ और इश्यूज हैं। इसमें एक बड़ा इशू यह है कि हमारे पास कैश हमेशा शॉर्ट पड़ जाता है, जितना अच्छा भी बिजनेस हो जितना बड़ा भी बिजनेस हो। अब उस कैश को आइडियल टाइम पे मेंटेन करना रिस्क टेकिंग होता है। अब इतना सारा जो है आपका क्या कहना चाहिए, इतना सारा सरमाया कौन लेके आए? सही। अब इतना सरमाया लाने के लिए भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस की जरूरत पड़ती है, जिसको आपने देखना होता है। जब पहला मसला ये होता है कि जो आपका अपना सरमाया है उसको आप कितना सपोर्ट करके रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं ना। हाँ, कैश फ्लो बेसिकली कैश फ्लो है क्या? कैश फ्लो कंपनी के लिए लाएगा ब्लड बोन या बैक बोन या ब्लड साइकिल की ऐसा ही नहीं होगा, मतलब बिजनेस कैसे आगे ग्रो होगा। ठीक है। तो इसमें अब पैसा एक दफा आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो ये बार बार पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक दफा पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसको ग्रो करना है। अब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो मजीद पैसों की जरूरत पड़ सकती है, मगर मसला आता कहाँ पे हम जाके गिर जाते हैं। हमारे साथ मसला ये होता है कि हम बिजनेस करते हैं, सेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आइएगा जरा, थोड़ा आगे, दो स्लाइड्स आगे। तो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ हम भरपूर तवज्जो देते हैं। ठीक। और जज्बात में या किसी गलती में हम ये कर देते हैं कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत से क्रेडिट्स को हम ऑफर कर देते हैं कि पैसा जो है क्रेडिट में फंसा देते हैं। क्रेडिट बिल्कुल होना चाहिए, मगर क्रेडिट इतना ज्यादा कभी भी ना हो कि आपकी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपका बिजनेस आगे ना बढ़ पाए। ऐसा अगर आप बिजनेस वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें आप बिजनेस तो कर रहे हैं, मगर सेल्स भी हो रही है, सेल्स बढ़ भी रही है, मगर सेल्स का रिटर्न जो है वो नजर नहीं आ रहा।
अगर वो नजर नहीं आएगा तो लामाला जो है आपके साथ प्रॉब्लम आएगी और आप जो है धड़ाम करके गिर जाएंगे और आपके पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा। क्यों आएगा? दो वजूहत होंगी। एक तो आपने परचेजिंग करनी है, आपको परचेजिंग कैश पे ही मिल रही है, क्रेडिट पे नहीं मिल रही। ठीक, आप कैश फंसा रहे हैं मुसलसल परचेजिंग के अंदर, ठीक है, और सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट पे, अब वो उसकी रिकवरी स्लो है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ानी है अपनी, अपने सिस्टम में अपने आप को लाखों की करोड़ों की सेल नहीं दिखानी है, आपने सेल्स वो दिखानी है कि जो एक्चुअल आपके पास मौजूद हो। वो सेल आपकी सेल है, जो सेल आपके पास है वो सेल आपकी सेल है, जो सेल आपके पास नहीं है वो सेल आपकी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुसलसल जो है एक्टिविटी वो करेंगे कि जिसके नतीजे में आपको कैश रिकवर हो। अब इसमें अच्छा, पूरे की पूरी मार्केट ऐसी नहीं है जो आपसे कैश पे माल खरीद ले और कैश पे, अगर ऐसा काम हो जाए तो सबसे आइडियल है, ठीक है, मगर ऐसा मुमकिन होता नहीं है। सही, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी एक तो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। सही, अपनी इन्वेंट्री, इतनी इन्वेंट्री खरीदेंगे कि जितने आपको जरूरत होती है, आप जो है इन्वेंट्री ओवरलोड नहीं होंगे। ठीक, उतना आपका स्टॉक है, आपको पता चल जाएगा कि कितना, एक महीने का या 15 दिन का या 20 दिन का। अब आपने इन्वेंट्री टर्नओवर कितने डेज पे रखना है, पहली चीज। ठीक है, जब आपने इन्वेंट्री को करा तो तीन जगहों से आपके पैसे बचना शुरू हो गए। एक तो जो आपको जगह का रेंट पे करना था वो रेंट आपका कम हो गया, ठीक है, उसकी जो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट के जो रिसोर्सेस आपने कम लिए। उसके बाद जो इन्वेंट्री के लिए आपने जो पैसे फंसाने थे वो पैसे आपकी परचेजिंग में कम है, चाहे वो क्रेडिट लिया गया है या कैश पे लिया है, दोनों सूरत लायबिलिटी तो आपकी ही है, चीज आपकी फंसी हुई है। ठीक, तो इसलिए आप तीनों चीजों को कंट्रोल करते हुए आप क्या करेंगे, एक तो आपका अपना इन्वेंट्री टर्नओवर बिल्कुल एक्यूरेट लेके आएंगे। ठीक, अच्छा, अब फिर उन चीजों पे आप करेंगे कोशिश जो आपको कैश, यानी आप अपने कस्टमर की एजिंग करेंगे, किसको आप क्रेडिट देते हैं और कितने टाइम में वो रिकवर हो जाता है। ठीक, उस एज के अंदर अगर रिकवर हो जाता है तो आप कहेंगे हाँ ये मेरे लिए फीजिबल है। अगर उसका जो एज बहुत ज्यादा है रिकवर होने की, या बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, पैसे नहीं मिल पाते, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन कस्टमर को आप शॉर्ट लिस्ट कर देंगे और अलग कर देंगे अपने कस्टमर लिस्ट से। और भी उनकी लिस्ट बनाएंगे कि जो लोग आपसे कैश आइटम लेते हैं मगर आपसे क्रेडिट ज्यादा मांगते हैं। अब जब क्रेडिट ज्यादा मांगते हैं और कैश आइटम लेते हैं, या सॉरी डिस्काउंट ज्यादा मांगते हैं और कैश आइटम लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप उसके कुछ प्रिंसिपल्स बना लें भाई कि अगर कोई 30 डेज का क्रेडिट ले रहा है तो उसने पूरी की पूरी पेमेंट करनी है, और अगर कोई 10 डेज में ये पेमेंट कर देता है या कैश पेमेंट कर देता है तो उसको 2% 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस चार्म से आपके पास जो है रोटेट हो जाएंगे पैसे, नहीं तो आपके पैसे किताबों में बुक होने लगेंगे। अमूमन बिजनेस में देखा जाता है कि आप कहते हैं कि सेल टू सेल चलेंगे, बिल टू बिल चलेंगे, सेल टू सेल चलेंगे। तो बिल टू बिल का मतलब ये होता है कि आज आपने माल उतारा, उसके पैसे आपको अगले माल उतारने के टाइम पर मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप एक दफा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आपके बिजनेस का टर्नओवर आपने क्या सोचा है कि 1 लाख रुपए है, तो आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। 1 लाख रुपए आपको इंट्रोड्यूस होने के लिए या वहां पे माल रखवाने के लिए, दूसरा 1 लाख जो है आप जब नेक्स्ट टाइम आप माल लेके जाएंगे तो आपको इन्वेंटरी, क्योंकि आप जब माल लेके जाएंगे तो आप माल परचेज कर चुके होंगे, उसके एक्सपेंडिचर पे कर चुके होंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट 1 लाख है उसको आपने रिड्यूस करना है, उसकी आपने एज बनानी है। अब ये नहीं कि अगर अगला टर्न माल जो है आपका लगता है रोजाना तो नहीं खरीदेगा, वो रोजाना बेचेगा भी नहीं। अब वो अगर 1 महीने में आप टर्न दोबारा आएगा उसका, या 15 दिन में दोबारा आएगा, तो कोशिश करें पेमेंट आपकी 3 से 4 दिन में क्लियर हो जाए। वो आप जो है कोई क्रेडिट टर्म दे देंगे उसको, या कैश पे आ जाए। ठीक है, कैश आ गया, आज आपकी जेब में पैसा है, कल आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, तो आपका जो मार्जिन है ना, मार्जिन ऑफ कैश, असल में बात वो है, कैश फ्लो मसला नहीं है। कैश फ्लो तो हम किताबों में बहुत बड़े बड़े हम बना के दे देते हैं। नेक्स्ट आइए, तो वो आप कैश फ्लो तो बहुत ज्यादा आप लेके आ जाते हैं, मगर मार्जिन लेके आना असल में बात ये है। सही है, फिर आपने जो है, मैंने ये एक्सपेंसेस और इन सब चीजों की बात कर ली कि जब आप जो है इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो है आगे के जो डिसीजंस बहुत आसान हो जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। ये मैं बहुत आपको बहुत इनिशियल लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे ना तो इसके लिए बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए और जरूरी भी है बात हो, मगर अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। ठीक, तो यहाँ पे
हम जो है इन चीजों को कंट्रोल करते हुए चलेंगे, अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे, मार्केट में क्रेडिट टर्म्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मार्केट में बहुत ज्यादा जो है पैसा फंसाएंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, बात औकात जो परचेजिंग के टाइम पे भी यही होता है, जैसे हम सेल्स वाले को चार्म दे रहे हैं ना कि फॉरन कैश को डाले और इतना परसेंट डिस्काउंट ले ले। अच्छा, अब बात औकात परचेजिंग के टाइम पे हमें ऐसा चार्म दिया जाता है कि आप फौरी तौर पे माल उठाएं, और माल उठाते के साथ ही आप अगर इतना माल उठाएंगे तो इतने पैसे आपको छोड़ दिए जाएंगे। यानी बल्क में आप लेंगे और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ले लेंगे, तो उसमें फिर आपने देखना है कि आपका कस्टमर बिहेवियर क्या है मार्केट का। जब बात अगर हम बल्क में ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, कंटेनर कंटेनर बुक करवा दिए जाते हैं, माल उतर जाता है, फिर हम ये करते हैं कि छोटे छोटे क्रेडिट्स के ऊपर आगे माल प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब वो कर देते हैं, उसके बाद रिकवरी करने में बासुकात आपको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आपके लाखों रुपए जो है कंटेनर की मद में फंस चुके होते हैं, माल आपका क्रेडिट पे फंसा हुआ होता है या कैश पे भी होता है, तो स्लोली कैश के वो हो रहा है। तो कभी भी आपने परचेजिंग जो है ऑफर के ऊपर नहीं करनी है। ये सिर्फ अच्छा लगता है ड्रामों में और फिल्मों में, अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आपने उस साइड पे जाना पड़ता है कि आपके बिजनेस को क्या सूट करता है। कोई चीज आज आपको बहुत सस्ती मिल रही है, मगर आज आपको उसको अरेंज करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो आपके बहुत अहम जगहों पे मौजूद है, या आपके पास वो अमाउंट अभी नहीं है, आपको अरेंज करना पड़ेगा, कहीं से बोरो करने पड़ेंगे पैसे इस तरीके से, या कोई बहुत अहम चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है वो परचेजिंग आपके लिए सूट नहीं करती, भले बहुत सस्ती परचेजिंग क्यों ना हो। वो एक महंगे टाइम पे भी आप खरीद लें, मगर अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदेंगे, वो आपको सूट कर रही है। ठीक ठीक है, क्योंकि महंगी अगर होगी तो महंगी बिकेगी भी, कोई वाली बात नहीं है। तो उसके इंतजार में आज जो है अपने आप को डिस्टर्ब करना, ये कोई भी अकलमंदी नहीं होती। सही। तो आपने खरीदना जब है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हो, आप उसको कहीं पे लगाना है। अच्छा, कैश फ्लो में तीसरी चीज ये है कि हम इन्वेस्टिंग साइड भी बहुत जोर से देखते हैं, और बहुत गौर से देखते हैं। नेक्स्ट आइए। तो आपको इसको देखना पड़ता है कि आपकी जो इन्वेस्टिंग की जा रही है, जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस उस वक्त आपकी और वो अकाउंट में पड़े पड़े भी डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा गोल्ड खरीद लिया, उसके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आप जो है कम्युनिटीज पे काम करते हैं, आप राइस पे काम करते हैं, आप शुगर पे काम करते हैं, आपको पता है ये माल जो है आज नहीं तो कल में बेच दूंगा, मगर बैंक में पड़ा रहेगा, तो कोई जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा उससे ज्यादा पैसा जो है मुझे वेयर हाउस में पड़ा हुआ माल दे देगा, और वेयर हाउस के एक्सपेंसिस ये है। या आपको फिर तीसरी जगह पे कहीं पे आप इन्वेस्ट करके ज्यादा अपने आप को अर्न कर लेते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी और, खैर वो दूसरी तरफ चली जाती है बात। मगर पैसा आपने कैश फ्लो ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना, पैसा अपने पास भी नहीं रखना। अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है कि पैसा अपने पास भी नहीं रखेगा। ये तो जब की बात है, हमारा बिजनेस बहुत डेवलप हो गया और बहुत हाई फाई अंदाज में चल रहा, तो इसके ऊपर वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर मैं अक्सर बेशतर गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, और आपको वैसे भी मिल जाएंगी। मगर कभी आपको शौक हो इन्वेस्टमेंट का तो उधर जाके देख सकते हैं। मगर अभी हमारे पास मसला ये है कि जो लिक्विडिटी क्रंच आता है, जो हमारे पास शॉर्टेज आती है, उसको हमने कैसे पूरा करना है। तो उसकी हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, तो उसको मैं फास्टली कंक्लूड करूंगा। एक ये कि आपने क्रेडिट मार्केट में नहीं छोड़ना है। अगर क्रेडिट देना भी है तो वो बहुत ही आइडियल कंडीशन में होगा। ठीक है। और उसकी एजिंग करी हुई होगी। ठीक है। एज में आपने बैड डेब्ट्स है उनको फटाफट क्लियर करना है, क्योंकि वो लोग जो है आपका पैसा होल्ड कर रहेगा और आपके पास आखिर नहीं रहेगा। ठीक। सेकंड, आपने आपने कि जो आपने परचेजिंग करनी है, वो परचेजिंग ओवरलोड होकर नहीं करनी है, परचेजिंग में अपना पैसा ज्यादा नहीं फंसाना, उसका टर्नओवर आपके पास होना चाहिए। तो इस क्या नाम है, निगेटिव कैश फ्लो की ये तीन क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप बेहतरीन बिजनेसमैन है। आपका कैश कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा, आप अपनी बिजनेस को एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में बात आपको मैं क्लियर कर चुका हूँगा। तो इसमें अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कर ले, नहीं तो फिर हम आगे बात करते हैं।